जय हिंद। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की एक्सीलेंट कंपनी की जो डेस्क वर्क है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखिए। सूत्र निकिलम का प्रयोग कर 27 का घनफल ज्ञात करो। किसका घनफल? 27 का। विधि कौन सी है? सूत्र निकिलम। और क्या करना है? घनफल ज्ञात। घनफल क्या होता है? इसको अपन क्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। ऐसा देखा होगा आपने, देखा है? यही करना है। अब देखिए, इसको करने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान में होना चाहिए। सूत्र क्या है वो देख लीजिए। सूत्र में जो है यहाँ लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ और जो अंक है वो निकालने पड़ेंगे, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। देख लीजिए, उप आधार अंक का स्क्वायर, ठीक है, फिर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर वापस से कोष्टक बंद, स्लेश उप आधार, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, उप आधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर स्लेश विचलन का क्यूब। ये जो वी लिखा है ना, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये इसका मतलब होता है विचलन, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, एक तो सबसे पहले लिखना है आपको संख्या जो दी हुई है। संख्या क्या है? 27, ठीक है। इसके अलावा अपने को जरूरत पड़ी है आधार की। आधार क्या होता है वो देखो, इधर में देख लो। आधार जो है ना, या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा। और ये कैसे चुनना है? संख्या के हिसाब से। संख्या किसके पास में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे नज़दीक किसके पास में? 10 के पास है, तो आधार अपन ले लेंगे 10, हो गया। अब एक होता है उप आधार अंक। वो क्या होता है? देखो, एक तो आधार ले लिया ये वाला, ठीक है। फिर संख्या को देखना है। संख्या जो है कौन सी संख्या के पास में? कौन सी संख्या मतलब? जीरो वाली संख्या। जीरो वाली संख्या से मेरा मतलब है 10, 20, 30, 40, ये सब क्या है? जीरो वाली संख्याएं हैं। इसमें जो है 27 किसके पास में है? तो 30 के पास सबसे ज़्यादा है, सबसे नज़दीक 30 के पास ही है। तो उप आधार अंक वो होगा जिसका गुणा 10 के साथ करने पर 30 आ जाए। फिर से देखो, उप आधार अंक वह होगा जिसका गुणा 10 से करने पर 30 आ जाए। क्या होगा? 3 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा। बस इतना सा करना है। अब एक होता है विचलन, ठीक है। और विचलन क्या होता है? जो ये संख्या है ना, आधार और उपाधार को गुणा करने पर संख्या जो प्राप्त होगी ना 30, उसको माइनस करना है 27 से, ठीक है। अगर संख्या जो है ना इससे छोटी है, संख्या इससे छोटी है, तो जो विचलन आएगा ना वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। देखो, 30 में से 27 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। अभी मैंने बोला है अगर इस संख्या से ये संख्या छोटी है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। देखिए, अब उपाधार अंक क्या है? 3, मैं यहाँ रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू संख्या क्या है? 27 प्लस 2 का 2 इंटू विचलन क्या दे रखा है? माइनस का 3। देखिए, आप डेस्क वर्क में जब देखोगे ना तो उन्होंने विचलन 7 ले रखा है, उपाधार 2 ले रखा है, ठीक है। वो दूसरा तरीका है, ये वाला अलग तरीका है, ये थोड़ा सरल पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये करवाया। दोनों तरीके आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए। चलिए आगे, फिर स्लेश उपाधार क्या है? उपाधार जो है 3 है, इंटू 3 का 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन क्या है? माइनस का 3 स्क्वायर। चलिए, फिर क्या है? विचलन का क्यूब। विचलन क्या है? माइनस का 3 क्यूब, हो गया। अब जो है अपन बारी बारी से सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9। आशा करते सबको पता होगा। फिर भी नहीं पता है तो स्क्वायर कैसे निकलता है वो देख लीजिए। 3 का गुणा जब 3 से करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 का गुणा 3 से, तो 3 3 9 आ गया। चलिए आगे देखिए, इंटू फिर क्या है?
देखिए पहले जो है ना गुणा होता है, जोड़ नहीं होगी, पहले गुणा, इसलिए मैं 27 का 27 लिख रहा हूँ, प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। ये गुणा हो रहा है 3 तिया 9 इंटू, फिर 3 का स्क्वायर आ गया तो 3 तिया 9 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का था, फिर ये प्लस का क्यों हो गया वो देखिए, क्योंकि जब माइनस के 3 से गुणा होगा ना तो आंसर किस में आएगा, प्लस के 9 में। क्यों, क्योंकि गुणे में जो है ना चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, आ गया। चलिए इसीलिए क्या आया, प्लस का 9 आया। फिर स्लेश माइनस का 3 और 3 का क्या है, क्यूब लगा हुआ है, और इसका आंसर होता है 27, पर ये किस में आएगा, माइनस में। माइनस में ही क्यों आया वो देख लीजिए, ये सब रफ है, ठीक है, सवाल पूरा गड़बड़ हो गया। माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ये क्यूब का मतलब है, ठीक है। 3 का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा प्लस वाला, क्योंकि 3 से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 3 का गुणा होगा प्लस के 9 से, और 9 तिया 27 होता है, पर ये प्लस था ये माइनस था, इसीलिए चिन्ह माइनस का आ जाएगा, हो गया। इसीलिए 27 जो है किस में आएगा, माइनस में। अब आगे देखिए, 9 का 9 लिख दिया मैंने, इंटू का चिन्ह, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा 21, श्लेष 90 90 81, फिर से श्लेष माइनस का 27। अब गुणा हो रहा है, ठीक है, 21 का गुणा 9 के साथ, 9 का 1 के साथ गुणा होगा तो 9 एकम 9, 9 का जब 2 के साथ होगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, श्लेष 81 का 81, फिर से श्लेष माइनस का 27। अब आगे देखिए, ये माइनस का चिन्ह और संख्या के बीच में माइनस का चिन्ह आता नहीं है, इस माइनस को हटाना है अपने को, क्या करना है, हटाना है। और हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इससे उधार लेंगे, किससे, इससे। अब देखो मान लीजिए मैं इससे एक उधार लेता हूँ तो वो इधर जाके कितना हो जाएगा, 10। 10 ही क्यों होगा, क्योंकि अपन ने आधार क्या ले रखा है, 10, ठीक है। इसीलिए अपन इससे एक उधार लेंगे तो वो इधर जाके 10 हो जाएगा। तो मैं इससे कितना लूँगा, 3 उधार लूँगा तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। इसको प्लस बनाना है इसीलिए 30 ले रहे हैं, 30 ही क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से ये घटेगा ना तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, इसीलिए। तो चलिए मैं इससे 3 ले लेता हूँ, एक बार फिर से 189 श्लेष 3 इधर से गए, ये 3 मैंने इधर इसको दे दिए, ठीक है, 3 इधर दिए, माइनस किए, इधर से माइनस किए तो इधर क्या हो जाएंगे, प्लस, इधर दिए इसको उधार दिए, तो ये हो जाएंगे कितने, 78 हो जाएगा। और ये जो 3 है ना, 3 इधर गया तो मैंने बोला था 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 3 जाएगा तो 30 हो जाएगा। इधर 3 निकाले थे इसलिए माइनस किया है, ठीक है। तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का 30 है, ठीक है। 1 8 9 78, फिर श्लेष, फिर देखो ये घट रहा है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए जो ना आगे आ नहीं रहा है तो मैं दूसरे अगले पेज पर ले रहा हूँ, देख लीजिए क्या क्या अंक थे वो लिख देता हूँ। एक तो था 189 श्लेष 78, फिर लास्ट में क्या बचा था, 3 बचा था। तो आधार में कितना जीरो था, 1, आधार 10 था, आधार का 1 जीरो, तो पीछे से एक संख्या लेनी है, सब में से एक एक संख्या लेनी है, ठीक है, और बाकी को आगे भेजना है। इसमें से 8 ले लिया, 7 आगे जाएगा, 7 जुड़ जाएगा 189 में, लो जोड़ देते हैं 189 में 7, 9 में 7 जुड़ा तो 16, हासिल लगा 1, 8 में 1 जुड़ा तो 9, 1 का 1 यानी कि 1 9 6, ये रफ काम, और ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।